नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डे लाइव। आपके साथ मैं हूं सोनिका सिंह। नमस्कार, मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत 100 ब्रेकिंग से। पश्चिम बंगाल के आरामबाग में पीएम मोदी ने ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा, संदेश खाली की बहनों के साथ हुआ अत्याचार। संदेश खाली की घटना पर इंडी गठबंधन के नेताओं ने आंख कान नाक बंद किए। पीएम मोदी ने कहा कि नारी शक्ति के सशक्तिकरण के लिए जुटा हो, मातृशक्ति को समर्थन देने वाली भूमि को प्रणाम। पीएम मोदी ने कहा, G20 से दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ा। 10 साल में अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली को दी बड़ी सौगात। 7,000 करोड़ की योजनाओं की दी बड़ी सौगात। पीएम मोदी ने हुगली में जनसभा को किया संबोधित। कहा, 25 करोड़ लोग गरीबी से निकले, सरकार की दिशा और नीयत सही। झारखंड के धनबाद में पीएम मोदी ने की जनसभा। कहा कि मोदी की गारंटी पर देश को भरोसा। देश भर में गूंज रहा अब की बार 400 पार का नारा। पीएम मोदी ने कहा, आपकी तपस्या बेकार नहीं जाने दूंगा। बीजेपी का मकसद विकास और सिर्फ विकास। कांग्रेस पर पीएम मोदी ने साधा निशाना। कहा कि कांग्रेस विकास की सबसे बड़ी दुश्मन। कांग्रेस सरकार में कई प्रोजेक्ट बंद हुए। झारखंड को पीएम मोदी की सौगात। सिंदरी में कई रेल परियोजनाओं को दिखाई हरी झंडी। झारखंड को पीएम मोदी ने दी 35,700 करोड़ की बड़ी सौगात। कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण शिलान्यास। झारखंड के सिंदरी में बोले पीएम मोदी। कहा, आज मोदी की एक गारंटी हुई पूरी। रोजगार के हजारों नए अवसरों की शुरुआत। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और कदम। विकास यात्रा में सिंदरी का नाम जुड़ा। सिंदरी से धनबाद पहुंचे पीएम। लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। पीएम ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन किया। बीजेपी आज जारी कर सकती है लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। कल देर रात तक चला उम्मीदवारों को लेकर मंथन। पीएम मोदी वाराणसी से लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। राजनाथ सिंह लखनऊ और स्मृति ईरानी अमेठी से ठोकेंगे चुनावी ताल। सूत्रों के हवाले से खबर। रवि किशन गोरखपुर से लड़ेंगे चुनाव। एसपी सिंह बघेल आगरा और साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर से लड़ेंगे चुनाव। सूत्रों के हवाले से खबर। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के लिए सहयोगी दलों के लिए 6 सीट बीजेपी छोड़ेगी। आरएलडी और अपना दल के लिए 2-2 सीटें। एसपी, एसपी और निषाद पार्टी को देगी 1-1 सीट। सूत्रों के हवाले से जानकारी। 3 मार्च को किसान संगठनों की अगली बैठक। आगामी रणनीति पर होगी चर्चा। किसानों को योगी सरकार की बड़ी सौगात। गेहूं के एमएसपी में 150 रुपए का इजाफा। यूपी में आज से गेहूं की खरीद शुरू। योगी सरकार ने की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात। राज्यपाल को भेंट की पुस्तक रोम रोम में राम। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लगाई है पत्रकारों की क्लास। व्हाइट बोर्ड पर समझाया सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आज किए गए बड़े फैसलों का महत्व। बेंगलुरु के इंदिरा नगर इलाके में कैफे में अचानक हुआ धमाका। विस्फोट में 5 लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में धमाके के बाद इलाके में मचा हड़कंप। धमाके की जांच में जुटा है प्रशासनिक अमला। बंशीधर तंबाकू के ठिकानों पर दिल्ली के कानपुर तक आईटी की टीम ने छापेमारी की है। 50 करोड़ से ज्यादा कीमत की मिली है कारें। करीब 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद। महाराष्ट्र के बजट में सिर्फ सत्ताधारी विधायकों को निधि मिलने के विरोध में विपक्ष का प्रदर्शन। दोनों सदनों के नेताओं ने विधानसभा की सीढ़ियों पर किया प्रदर्शन। बिहार में आरजेडी को लगा है बड़ा झटका। आरजेडी विधायक भरत बिंद बीजेपी में हुए शामिल। भभुआ से हैं विधायक। बिहार विधान परिषद के बाहर राजद का प्रदर्शन। विधायकों के साथ राबड़ी देवी ने किया प्रदर्शन। भ्रष्टाचार, लूट, अपराध बंद करो के लगाए नारे। प्रदर्शन के दौरान राबड़ी देवी ने बीजेपी पर तंज कसा। कहा, कमजोर हो चुकी है बीजेपी, इसलिए दूसरे दल के विधायकों को खरीदने की कर रही कोशिश। राहुल गांधी की यात्रा पर कमलनाथ ने किया ट्वीट। लिखा कि कल मुरैना के मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश के खिलाफ निकाली जा रही यात्रा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। लिखा, डबल इंजन सरकार में जंगल राज की गारंटी। हर जिले में कांग्रेस कार्यकर्ता करेंगे अपराध को लेकर विरोध प्रदर्शन। लगातार दूसरे महीने महंगा हुआ गैस सिलेंडर। दिल्ली में कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में 25.50 रुपए का इजाफा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा, पश्चिम बंगाल और आदिवासियों को पसंद नहीं करती केंद्र सरकार। केंद्र में फिर आई बीजेपी तो गैस के दाम होंगे 2000 के पार। ममता सरकार पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान। कहा कि बीजेपी सरकार करेगी पश्चिम बंगाल का कल्याण। आगामी चुनावों को लेकर राशिद अल्वी का बीजेपी पर तंज। कहा, बीजेपी के राज में जनता पर महंगाई की मार।
तमिलनाडु के थेनागुड़ी में शुरू हुआ जल्लीकट्टू कार्यक्रम, हजारों की संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में कृष्ण जन्मभूमि को लेकर कवि कुमार विश्वास का बयान, कहा सबको पता है भगवान कृष्ण कहां पैदा हुए थे। मई जून बीतते बीतते आपसी सद्भाव के साथ काशी और मथुरा में होंगे आराध्य विराजमान। बीजेपी के चुनावी अभियान पर बोले संजय राउत, कहा कि शपथ लेते ही शुरू हो जाता है पीएम का चुनावी अभियान। हिमाचल की सियासत पर बोले जयराम ठाकुर, कहा प्रदेश में ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी कांग्रेस सरकार। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी का बयान, कहा कि हिमाचल में बुरी तरह से फेल हुआ बीजेपी का ऑपरेशन लोटस, चुनी हुई सरकार को गिराने की हुई साजिश। कांग्रेस को लेकर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, कहा कांग्रेस का इतिहास बनना तय, लोकसभा चुनाव के बाद कई क्षेत्रीय दलों में टूट जाएगी कांग्रेस। भारत निर्वाचन आयोग से मुलाकात के बाद बोले कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी, कहा कि हमने चुनाव आयोग के सामने रखी अपनी बात, वोट लिस्ट के साथ ना हो छेड़छाड़, कॉपी हमें भी दी जाए। लोकसभा चुनाव को लेकर अखिलेश यादव ने दिया है नारा, कहा बीजेपी को 80 हराओ, लोकतंत्र बचाओ, आगामी चुनाव में बीजेपी का होगा सूपड़ा साफ। लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने अभिनेत्री वैजयंती माला के नृत्य का वीडियो किया शेयर, लिखा ये भारतीय कला का आध्यात्मिक आनंद, इस साधारण की जय हो और इस आनंद की जय हो। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के दर पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया, निर्माणाधीन विद्या कॉरिडोर का अवलोकन किया। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स ने गुजरात के केवड़िया में स्थित अयोग्य वन का किया दौरा, भारत सरकार की जमकर तारीफ की, कहा कि लगातार बढ़ रही है भारत की अर्थव्यवस्था। डीआरडीओ ने किया है 2 मिसाइल का सफल परीक्षण, लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेजने की क्षमता, बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली वाला है मिसाइल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पकड़ा गया तेंदुआ, अचागोजा गांव से घुसने से ग्रामीणों में दहशत, वन विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद पकड़ा। कश्मीर में अगले 3 दिनों तक भारी बर्फबारी के आसार, येलो अलर्ट जारी। तीसरी तिमाही में जीडीपी के आंकड़े बढ़ने पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने की पीएम मोदी की तारीफ, कहा कि जीडीपी बढ़ना पीएम मोदी की दूरदर्शिता का है प्रतीक, मोदी है तो मुमकिन है। हरियाणा के लिए कर हस्तांतरण प्रणाली के तहत पीएम ने किस्त की है जारी, 1553 करोड़ की किस्त जारी करने पर सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी का जताया आभार, कहा यह राष्ट्रीय विकास को देगी और गति। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने दी केंद्रीय राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति को जन्मदिन की बधाई, अच्छे स्वास्थ्य और देश की उन्नति में योगदान देने की प्रभु से कामना की। दिल्ली में लोकसभा चुनाव समिति की बैठक में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल हुए शामिल, कहा एक भारत श्रेष्ठ भारत के मूल मंत्र पर चलते हुए राष्ट्रहित के लिए सदैव बीजेपी तत्पर, जनता जनार्दन की सेवा करना ही हमारा परम कर्तव्य। पीएम मोदी ने तेलंगाना के सीएम को दी जन्मदिन की बधाई, दीर्घायु और स्वस्थ होने की कामना भी की। पीएम मोदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को दी है जन्मदिन की बधाई, लोगों की सेवा करने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जन्मदिन की बधाई दी, माता जानकी से की उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की प्रार्थना। गुजरात के राजकोट में कार के स्टीयरिंग खराब होने से हुआ हादसा, एक बुजुर्ग समेत 2 छात्राएं घायल। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में फिर सोसाइटी की लिफ्ट हुई खराब, कई घंटे तक लिफ्ट में फंसे रहे लोग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नोएडा की एक सोसाइटी में जमकर हुई मारपीट, कार चालक की गार्ड ने की जमकर पिटाई, एंट्री को लेकर हुआ था विवाद। नोएडा में मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश गिरफ्तार, ग्रेटर नोएडा में छात्र की हत्या में थे शामिल, पुलिस पर फायरिंग कर भागने की कोशिश कर रहे थे बदमाश। मुरादाबाद पुलिस ने गैंगस्टर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, वसीम और उसकी बहन नजमा की 1 करोड़ 33 लाख की संपत्ति कुर्क। माफिया अशरफ के साले सद्दाम समेत 11 के खिलाफ गैंगस्टर की कार्रवाई, अतीक के बेटे असद को भगाने वाले भी शिकंजे में। उत्तर प्रदेश के बलिया में पीडब्ल्यूडी की बड़ी लापरवाही, छत पर पेड़ गिरने से 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल, सड़क चौड़ीकरण के दौरान काटा गया था पेड़। बुलंदशहर में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, जान खतरे में डालकर निकाल रहा शहद, 130 फीट से ऊंची है टंकी। पंजाब के तरनतारन में आप नेता गुरप्रीत सिंह की गोली मारकर हत्या, आरोपी मौके से फरार, बदमाशों की तलाश में जुटी है पुलिस। दिल्ली आप पार्षद पर नाबालिग से छेड़छाड़ करने का आरोप, अंकुश नारंग पर केस किया गया दर्ज। महाराष्ट्र के पालघर में डबल मर्डर से हड़कंप, कुदाल से काटकर भाइयों की हत्या, आरोपी को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलबीर सिंह जीरा का पंजाब सरकार पर हमला, फायरिंग करते 3 लोगों के वीडियो किए जारी, कहा कि क्या यही है बदलाव।
आजमगढ़ में पुलिस का गजब का इनाम 420 के 3 अपराधियों पर 420 रुपए का अनोखा इनाम रखा। जमीन के नाम पर लोगों के साथ करते थे फ्रॉड। गोपालगंज में मछली के साथ 4 तस्कर समेत एक ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। 6 टन प्रतिबंधित मंगूर मछली बरामद। 1 करोड़ रुपए बताई जा रही कीमत। मध्य प्रदेश के नीमच में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 20,000 लीटर कच्ची शराब कराई गई नष्ट। हाथ भट्टी को भी किया है बर्बाद। अयोध्या में भक्तों का उमड़ा सैलाब। रामलला के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु। एलन मस्क ने ट्वीट कर बड़ा दावा किया, लिखा जल्द ही नक्शे से गायब हो जाएगा जापान। भारत में 10 ऐप्स के खिलाफ एक्शन लेगा गूगल, सर्विस चार्ज न देने का आरोप। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा ऐलान, कहा कि खिलाड़ियों को डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे। विमेंस प्रीमियर लीग के रोमांचक मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने आरसीबी को दी है मात। पॉइंट टेबल में टॉप पर अपनी जगह बनाई। ऑलराउंडर प्रदर्शन के बदौलत दिल्ली कैपिटल्स ने आरसीबी को 25 रन से रौंदा है। टीम के बल्लेबाजों के बाद गेंदबाजों ने ढाया कहर। अनंत अंबानी राधिका की प्री वेडिंग समारोह की धूम। समारोह में शामिल होने पत्नी के साथ गुजरात के जामनगर पहुंचे धोनी। वजन को लेकर ट्रोल हुई रानी मुखर्जी। एक्ट्रेस की लुक पर ट्रोलर्स ने किए भद्दे कमेंट्स। डांसिंग शो के सेट के बाहर मलाइका ने फ्लॉन्ट की है ड्रेस। एक्ट्रेस ने जमकर दिया पोज। सारा अली खान ने ग्रीन गाउन में ढाया कहर। एक्ट्रेस ने अपनी अदाओं से फैंस को बनाया अपना कायल। फैंस के बीच दिशा पटानी ने की है मस्ती। एक्ट्रेस ने सभी ने मांगे एक्ट्रेस से फिटनेस के टिप्स। प्रेगनेंसी अनाउंसमेंट के बाद एयरपोर्ट पर पहुंच हुए दीपिका और रणबीर। फैंस के साथ मनाया जश्न। हुमा कुरैशी के ड्रेस पर फैंस ने किए हैं कमेंट्स। उर्फी से तुलना कर एक्ट्रेस का उड़ाया मजाक। मुंबई के एक इवेंट में परिणीति चोपड़ा ने लगाए 4 चांद। ब्लैक आउटफिट में एक्ट्रेस ने ढाया कहर। अर्चना पूरन सिंह के साथ कपिल ने की है मस्ती। स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान दोनों ने एक दूसरे का उड़ाया जमकर मजाक। सफेद साड़ी में तापसी पन्नू ने बरपाया कहर। फैंस को भाया एक्ट्रेस का लुक। सफेद ड्रेस में गौहर खान ने बटोरी लाइमलाइट। पैपराजी को देखते ही कैमरे में हुई कैद उनकी तस्वीरें। मालिक के स्लीपर पहनकर बिल्ली ने किया पोज। टोपी की तरह सिर पर पहनी चप्पल। भूखे बंदर ने छीना महिला का फोन। खाना देने पर वापस किया मोबाइल फोन। बच्ची ने पिता के साथ किया मजाक। सिर पर खिलौना लगाकर करती दिखी मस्ती। जिम में एक्सरसाइज करना युवक को महंगा पड़ा। हाथ पर गिरा हैवी व्हील। स्विमिंग पूल में तैरने की कोशिश करता दिखा डॉगी। आराम से करता दिखा मस्ती। शख्स ने फुर्ती से बनाई कमाल की पेंटिंग। युवक की कला देख इंप्रेस हुए लोग। बर्फ में स्लाइड करता दिखा डॉगी। सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल। उछल कूद करते कुत्ते की हरकत पर बच्चे ने लगाए ठहाके। जोर जोर से हंसता दिखा क्यूट बेबी। शीशे के दरवाजे को देखकर कंफ्यूज हुई लड़की। मॉल से बाहर निकलते समय लगी ठोकर।